जी बिल्कुल शुभी, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा भी आएंगी और 36 कलाकारों का एक पूरा मंडली है और वो मंडली एक मैसेज देगा बिहार की संस्कृति का, जी भारत की संस्कृति का, बिहार और भारत के प्रजातंत्र का। और अपने आप में वो दृश्य देखने वाला होगा जब महामहिम राष्ट्रपति पूरे कार्यक्रम को देखेंगे, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ कई वीवीआईपी लोग उपस्थित होंगे। उसके बाद डिनर का कार्यक्रम होगा, उसके बाद महामहिम राजभवन लौट जाएंगे। मरकूब, तो शताब्दी स्तंभ के शिलान्यास की बात भी सामने आई है कि शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास किया जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से। इस शताब्दी स्तंभ की कुछ खासियत के बारे में बताएं। देखिए, शताब्दी स्तंभ बिहार विधानसभा का चूंकि शताब्दी समारोह खत्म हो रहा है, समापन है, तो उसको लेकर के एक स्तंभ बनाया गया है। उसके साथ साथ बौद्ध वृक्ष भी महामहिम राष्ट्रपति वहां लगाएंगे और जो आगे में कैंपस है बिहार विधानसभा का, उसे बड़ा किया गया है इसीलिए जी। और उस शताब्दी स्तंभ में पूरी इतिहास बिहार विधानसभा की लिखी होगी। ये सबसे बड़ी खासियत है जी। बौद्ध वृक्ष लगाएंगे महामहिम राष्ट्रपति, उसके बाद शताब्दी का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद वो पंडाल जाएंगे जहां शताब्दी समारोह के समापन समारोह का वो उद्घाटन करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी खबर है। और फिलहाल एक बार फिर राजभवन का नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं। राजभवन के नज़ारे को थोड़ा गौर से आप देखिए। प्रशासनिक तैयारी पूरी, बस महामहिम राज्यपाल का काफिला निकलेगा। महज हमें लग रहा है कि 1 से 2 मिनट के अंदर में महामहिम राज्यपाल निकल जाएंगे बिहार विधानसभा के लिए। जी, निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है। और फिलहाल कह सकते हैं कि महामहिम के काफिला निकलने के साथ ही उसके ठीक बाद जब महामहिम का काफिला पहुंचेगा बिहार विधानसभा शुभी, उसके ठीक बाद महामहिम राष्ट्रपति का काफिला अश्वरोही दस्ते के साथ, अश्वरोही दस्ता मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जहां जो महामहिम का जो गाड़ियां हैं वो बीच में रहेंगी, अश्वरोही दस्ता का एक बटालियन आगे रहेगा, अश्वरोही दस्ता का एक बटालियन पीछे रहेगा। और ये बड़ी बात है अपने आप में। और धीरे 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 वो काफिला बिहार विधानसभा की तरफ निकलता जाएगा। ये तस्वीर देखिए सुनील, आप दिखाइए, यहाँ तैयारियां हो चुकी है बिल्कुल। अब महामहिम निकल रहे हैं, महामहिम राज्यपाल निकलेंगे और महामहिम राज्यपाल निकलने के बाद उनको वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। और बिल्कुल कह सकते हैं कि अब इंतजार की घड़ी खत्म और महामहिम राज्यपाल के बाद महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिल्कुल विधानसभा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह तस्वीर को आप देखिए, महामहिम का काफिला 1 से 2 मिनट के अंदर में राजभवन से निकल के सीधे बिहार विधानसभा की तरफ जाने वाला है। इस पूरी तस्वीर को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, बिल्कुल पूरी ट्रैफिक रोक दी जाएगी। जैसे ही महामहिम का काफिला निकलेगा उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति का काफिला निकलेगा, ट्रैफिक रोक दी जाएगी और धीरे धीरे महामहिम का काफिला बिहार विधानसभा की तरफ जाएगा। ये अपने आप में बड़ी तस्वीर। और फिलहाल बिहार आज एक गौरव कीर्तिमान लिखने जा रहा है। मरकूब, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का बेहद लगाव रहा है बिहार से। पिछले कुछ वर्षों में वो यहाँ के राज्यपाल भी रहे हैं, ऐसे में उनका जुड़ाव बिहार से हमेशा रहा है। सुबी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। रामनाथ कोविंद के लिए बिहार की ये धरती बहुत ही लकी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि राज्यपाल रहते हुए उन्हें एनडीए की सरकार ने भारत का राष्ट्रपति बनाया जी। और शायद वो दिन भी हमें याद है कि जब वो मैसेज आया था महामहिम के पास, तो शायद बिहार के राजनीतिक हलकों में एक खुशी की लहर थी कि बिहार के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और शायद यही कारण उनका लगाव बहुत है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के हर बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने की इच्छा रखते हैं और हर बड़े कार्यक्रम में वो आते हैं। और मरकूब, इस बात की भी जानकारी मिली है कि वो महावीर मंदिर जाएंगे और ये भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि किसी भी प्रेसिडेंट ने आज तक महावीर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना नहीं की और ऐसे में पहली बार राष्ट्रपति महावीर मंदिर जा रहे हैं। ये भी एक बेहद गौरव की बात है हम सभी के लिए। बिल्कुल शुभी, उनका बिहार आना, बिहार शताब्दी समारोह में भाग लेना गौरव की बात है। महावीर मंदिर जो एक श्रद्धा का पूरा स्तंभ है हम लोगों का जी।
वहाँ महामहिम जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। महामहिम तख्त हरमंदिर भी जाएंगे। तख्त हरमंदिर से महावीर मंदिर, महावीर मंदिर से बुद्धा स्मृति पार्क, और वहाँ से वो सीधे विपासना केंद्र जाएंगे। फिलहाल निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। ये देखिए महामहिम राज्यपाल का काफिला निकल रहा है। ये लाइव तस्वीर सुबी, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ जी। महामहिम राज्यपाल का काफिला निकल रहा है और महामहिम राज्यपाल का काफिला अब धीरे धीरे निकल करके सीधे कह सकते हैं कि राजभवन से सीधे बिहार विधानसभा की तरफ जाएगा। ये लाइव तस्वीर कशिश न्यूज पर लगातार आप बिल्कुल बने रहें सुबह हमारे साथ। महामहिम राज्यपाल का काफिला बस अब चंद मिनट के बाद बिहार विधानसभा के लिए निकलने जा रहा है। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति निकलेंगे। बिल्कुल महामहिम का जो काफिला है राज्यपाल का वो निकलने जा रहा है। अब ये लाइव तस्वीर को देखिए, आगे आगे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिक्योरिटी के पूरे सख्त इंतजाम हैं और कह सकते हैं कि महामहिम का काफिला 10:43 हो चुका है। सुबह मैंने आपको बताया था 10:43 हो चुके हैं सुबह, और महामहिम का काफिला निकल करके 10:46 में पहुंच जाएगा बिहार विधानसभा। और जो हमारे पास जानकारी है 10:50 के आसपास महामहिम राष्ट्रपति का काफिला राजभवन से निकल करके सीधे बिहार विधानसभा के लिए जाएगा। ये बड़ी तस्वीर अपने आप में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वाकई मरकूब, हमारे विधानसभा का इतिहास भी बेहद निराला रहा है और कई सारी ऐसी यादें हैं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो इस स्मारक में जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल शुभी, आपने यही कहा कि अगर आप बिहार विधानसभा के पूरे भवन को देखेंगे तो शायद हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी आपको भी होगी कि बिहार विधानसभा विधान परिषद की इतना बड़ा भव्य भवन किसी भी राज्य के बिहार विधानसभा विधान परिषद में नहीं है जी। ये देखने के बाद अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है कि बिहार विधानसभा का ये भवन निश्चित तौर पर एक इतिहास लिख चुका है और इतिहास लिखने भी जा रहा है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं सुबी, और आज ये कीर्तिमान करने जा रहा है जब राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति खुद बिहार विधानसभा के समापन समारोह में भाग लेंगे, कि अपने आप में निश्चित तौर पर बड़ी बात है। और अब महामहिम राज्यपाल का काफिला चंद सेकंड के बाद, और सबसे खुशी की बात तो मरकूब ये है कि राज्यपाल रहते उन्होंने बिहार वासियों को संबोधित किया था, लेकिन आज राष्ट्रपति होने के नाते बिहार की धरती पर आकर बिहार वासियों को संबोधित करना ये भी एक बेहद अच्छा क्षण होगा, सुखद अनुभूति हम सभी को होगी। और महामहिम जब हम सभी को संबोधित करेंगे विधानसभा में, जी बिल्कुल 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 निश्चित तौर पर आपने बहुत सही सवाल किया है कि आज ये तो एक इतिहास लिखा रहा है। बिहार विधानसभा का इतिहास तो लिखा गया, बिहार का ये एक इतिहास है कि आज बिहार विधानसभा का जो भवन है आज उसका शताब्दी समारोह का समापन है और महामहिम है। और आज राज्यपाल रहते तो माननीय रामनाथ कोविंद जी ने हम लोगों को बहुत संबोधित किया। मुझे याद है कि राजभवन के बाहर कई कार्यक्रम हुए, कई कार्यक्रम में वो बिल्कुल इंटरप्ट होते थे। मैं आपको एक स्मरण बता रहा हूँ कि जब एक दिन एक कार्यक्रम था राजभवन के बाहर, तो पानी बरस रहा था, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप पंडाल के अंदर हमारे बगल में आप आ जाएं। शायद उस सुखद अनुभूति का मैं भी गवाह था। सुबह लाइव तस्वीर, राज्यपाल निकल गए हैं, देखिए बिहार विधानसभा के लिए महामहिम राज्यपाल निकल रहे हैं और बिल्कुल ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखाना है। ये देखिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सुनील आप लगातार तस्वीर दिखाइए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर दिखा जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति का यह काफिला निकल रहा है। सुबह महामहिम राष्ट्रपति का काफिला बिहार विधानसभा की तरफ मरकूब गार्ड ऑफ अब निकलेगा। महामहिम राज्यपाल निकल रहे हैं। राज्यपाल का ठीक
गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, चूंकि गाड़ियों का काफिला आया है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है अब हमारे अनुभवी कैमरामैन को। लेकिन अब राज्यपाल निकल गए हैं, महामहिम राज्यपाल निकल रहे हैं बिहार विधानसभा के लिए। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से है। ये देखिए पूरा जो काफिला है वो निकल गए। ये देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, महामहिम राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति भी निकल गए हैं। यह राष्ट्रपति का भी काफिला है, महामहिम राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति बिहार विधानसभा के लिए निकल गए हैं पूरा काफिला। लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से है। बिहार विधानसभा के लिए महामहिम कह सकते हैं राष्ट्रपति बिहार विधानसभा के लिए निकल गए हैं। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों और एम्बुलेंस आपात स्थिति के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो भी पीछे पीछे जा रही हैं, और महामहिम का काफिला बिहार विधानसभा के लिए निकल गया है, जहां शताब्दी समारोह में महामहिम राष्ट्रपति भाग लेंगे। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुबी इस तस्वीर के गवाह निश्चित तौर पर आप भी बने, इस तस्वीर के गवाह हम भी बने, और कहीं न कहीं ये लाइव तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर निकल गए। बिहार विधानसभा में के लिए महामहिम राष्ट्रपति निकल चुके हैं, और अब कह सकते हैं बस महज 5 मिनट के बाद उनका काफिला बिहार विधानसभा पहुंचेगा, और उसके बाद कह सकते हैं महामहिम वहां शताब्दी समारोह के समापन समारोह में शामिल होने से पहले महत्वपूर्ण 2 अपडेट, महाबोधि वृक्ष को लगाएंगे और बिहार स्मारक का लोकार्पण करेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल महामहिम राज्यपाल के साथ महामहिम राष्ट्रपति का मरगू बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए, और वाकई एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई किस प्रकार मुख्यमंत्री, इसके अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति का काफिला अब विधानसभा के लिए रवाना हो गया है। और इस वक्त विधानसभा के बाहर हमारे संवाददाता गौतम उपस्थित हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। गौतम, क्या कुछ तस्वीर है वहां की, कैसी तैयारियां वहां पर की गई है? अब से कुछ ही मिनटों में काफिला पहुंचने वाला है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का ही, कैसी तस्वीर है वहां की? कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमारे संवाददाता इस वक्त हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन अब से कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति और राज्यपाल का काफिला विधानसभा तक पहुंचेगा। वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं किस प्रकार पूरे सुरक्षा की मुकम्मल तैयारी की गई है, इंतजामात किए गए हैं। साथ ही साथ बता दें कि इस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करेंगे, बोधि वृक्ष का रोपण भी उनकी तरफ से किया जाएगा। पूरी तस्वीर हम आपको कशिश न्यूज़ पर लगातार दिखा रहे हैं, और बता दें कि ये एक बेहद ही गौरव का क्षण है, वो इसलिए क्योंकि पूरे 100 सालों का इतिहास समेटे इस स्मारक से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं, कई सारे किस्से हैं, और इस गौरवशाली इतिहास को एक नई तस्वीर देने के लिए आज राष्ट्रपति, एक नया कीर्तिमान जमाने के लिए राष्ट्रपति आज यहां पहुंचे हैं। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, क्या कुछ तस्वीर है? अब से कुछ ही मिनटों में बस राष्ट्रपति और राज्यपाल का काफिला पहुंचने वाला है, कैसी तस्वीर दिख रही है विधानसभा के बाहर की? देखिए, तस्वीरें बस यही बता रही हैं कि राष्ट्रपति का जो काफिला है वो निकल चुका है, और जो प्रोटोकॉल के तहत जो तैयारियां कर रखी गई थी, जो रूट प्लान किया गया था, उस रूट के अनुसार ही उनको आना है। और तमाम पटना की इन जगहों पर जो है गाड़ियों का परिचालन बंद किया जाए। कैमरामैन अपने आशीष के साथ हम कहना चाहेंगे वो दिखाएं तस्वीरों कि कैसी सन्नाटा जो है वो तस्वीर के सड़कों पर पसर चुकी है, दिख रही है। और जो भी सुरक्षा के लोग जो है सड़कों पर खड़े हैं वो चुस्त दुरुस्त हो गए हैं, अधिकारियां जो है अपने जगहों पर मौजूद हो गए हैं। और एंट्री जो कुछ देर पहले विधायकों की, गणमान्यों की जो एंट्री हो रही थी वो अब बंद हो चुकी। कोई भी गाड़ियां जो है अब सड़कों पर नहीं चलेंगी, ये साफ अब ये डायरेक्शन हो गया है, क्योंकि कुछ ही मीटर की दूरी पर ही जो है राजभवन से लेकर जो कहा जाता है कि
विधानसभा परिसर जहां पे यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है यहाँ पर आएगा और यहाँ से सीधी तस्वीरें तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, मगर जो हमारे अंदर जो व्यवस्था रखी गई है उसके माध्यम से हम तस्वीरें जरूर दिखाएंगे कि राष्ट्रपति की तरफ से जो है पहला शिलान्यास होगा, शताब्दी जो स्तंभ है उसका, फिर बोधि वृक्ष जो है उसको वहां पर वो लगाएंगे। और ये जो पूरा जो कहा जाए कि ये जो कार्यक्रम होगा उसके बाद जो कहा जाता है कि देखिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, हम आपको बता रहे, जो हमें जानकारी मिले मुख्यमंत्री भी अंदर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति भी जो है अब वहां पे पहुंच चुके हैं। काफिला निकलने से बस 1 से 2 मिनट का ये बस समय ये लगता है अंदर जाने का, और जो भी गण्यमान्य है जो वो पहुंच चुके हैं और अंदर की तस्वीरें बदल चुकी हैं। जो देखिए भव्य आयोजन है, बीएमपी के जो अश्वदस्ता है वो वहां पर जो है कहा जा सकता है कि वो राष्ट्रपति के कॉर्केट के साथ जो है आगे आगे से वो चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति जो है यहाँ पहुंचेंगे और कोई भी गतिविधि जो है यहाँ पे असामान्य ना हो इसको लेकर जो है यहाँ पर पुलिस की तैनाती रखी गई। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश ना करे। जो भी यहाँ पर लोग जिनको आमंत्रित किया गया है या जो लोग वैसे लोग जो विधानसभा में कार्यरत है उन तमाम लोगों की ही जो है एंट्री यहाँ पर है। और आज खासकर जो गणमान्य लोग हैं, जो राजनेता हैं, उन तमाम लोगों को जो है जिनको पास दिया गया बस वही प्रवेश करेंगे। गाड़ियों का जो प्रवेश है यहाँ पे वर्जित किया गया है। जो वीवीआईपी गेस्ट है बस उन्हीं को, मुख्यमंत्री की गाड़ी, राज्यपाल की गाड़ी और महामहिम राष्ट्रपति का जो काफिला है बस वही जो है प्रवेश के लिए जो है अधिकृत किया गया। अन्यथा किसी भी मंत्री को, विधायक को, सांसद को यहाँ पर गेट पर ही उतरना पड़ा और इसके बाद जो है विधान मंडल का जो पूरा ये परिसर है वहां तक उन्हें जाना है। फिर वहां पर जो कार्यक्रम स्थल बनाया गया वहां पर उन्हें बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरी सतर्कता के साथ, सुरक्षा के साथ जो है ये पूरा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे रूट को जो पहले से चयनित ये रूट था उसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतम, अंदर में हमने कल तस्वीरें देखी थी कि किस प्रकार पूरी व्यवस्था की गई थी, स्टेज का निर्माण किया गया है, साथ ही साथ 1500-1600 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस पूरे कार्यक्रम में कौन कौन से अन्य लोग उपस्थित होंगे जो इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के संबोधन को सुनेंगे? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, गणमान्य अतिथि के रूप में है। मगर 243 विधायक जिसमें मंत्री बिहार सरकार के मंत्री हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी जो हैं, जीतन राम मांझी, या जो कहा जा सकता है कि विपक्ष के नेता, उन तमाम